हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 27 सितंबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो ये सारी चीज़ कवर करते हैं। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा फोर्स ए पार्ट ऑफ वंस बॉडी और वन सेल्फ टू मेक एन अनयूजुअल ग्रेट एफोर्ट, यानी कि अपने बॉडी के किसी पार्ट को या अपने आप को फोर्स करना कि कोई एक अनयूजुअल ग्रेट इफोर्ट लगाए। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बोल दे कि एक रोप है, इस तरह का रस्सी है, इसको एक हाथ से पकड़ के ऐसे लटकना है आपको, तो क्या कर रहे हैं आप? अपने एक हाथ को क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती कि वो उसको पकड़ के लटके रहे। तो इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। आइए इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग खींचना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पुशअप करते हैं, पुलअप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपने एक बॉडी को क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने के लिए। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एच हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, ब्रूज हो जाएगा या फिर बर्डन हो जाएगा। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स क्या होगा? एड हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा, एज हो जाएगा या फिर हेल्थ हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि मान लीजिए कि कोई बंदा जो अपने दौड़ने के लिए काफ़ी तेज दौड़ने के लिए वो अपने पैरों पे ज़्यादा फोर्स दे रहा था, इस वजह से उसके पैर में क्या आ गया? स्ट्रेंथ आ गया, यानी कि खिंचाव आ गया, तनाव आ गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है पॉइंटेड। पॉइंटेड वर्ड कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। इसका अगर बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हैविंग ए शार्प और टेपर्ड टिप और इन, मतलब कोई भी चीज़ जिसका मतलब इंड क्या हो? शार्प हो और टेपर्ड हो। तो इसका हिंदी मीनिंग नुकीला हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो बार्ब्ड, शार्प, एकुमिनेट या फिर कॉर्नर्ड हो जाएगा। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लंट या फिर डल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया ब्लंट या फिर डल। जैसे कील का हम एग्जांपल देते हैं तो कील इस तरह से होता है। ठीक है, कि इधर वाला शार्प होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है? शार्प होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? ब्लंट होता है। ठीक है, ब्लंट होता है, इसको हम लोग ब्लंट बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा इसका पिक्चर। जैसे यहाँ पे एक पॉइंटेड देख सकते हैं। पॉइंटेड मतलब ये क्या हो? ये उंगली दिखा रहा है, तो उंगली कैसे होता है? इस तरह से होता है कि इधर शार्प होता है ठीक है, इस तरह से, और इधर ब्लंट होता है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है सिम। सिम की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये सिम है, SEEM है। ठीक है, SEEM। एक होता है SIM जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सिम की बात करें तो इसका मीनिंग होता है गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग ए पार्टिकुलर क्वालिटी, यानी कि इम्प्रेशन देना। ठीक है, ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग ए पार्टिकुलर क्वालिटी, अगर किसी के पास एक खास तरह का क्वालिटी है, गुण है, तो उसको लिए जो इम्प्रेशन मिलता है उसको सिम बोलते हैं, यानी कि प्रतीत होना। जैसे मान लीजिए कि जो बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसको लोग बोलेंगे कि उसेन बोल्ट, और उसका शक्ल थोड़ा सा उसेन बोल्ट जैसा, तो बोलेंगे ना कि उसेन बोल्ट जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे बहुत सारे डुप्लीकेट आपको सलमान खान डुप्लीकेट, अजय देवगन, ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ दिख जाएंगे। ठीक है, तो वो वैसा प्रतीत होते हैं, एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इम्प्लाई हो जाएगा, लुक हो जाएगा, शो हो जाएगा या फिर साउंड हो जाएगा। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो डिनाई हो जाएगा, ग्रेंसे हो जाएगा, कंसील हो जाएगा या फिर डिस्क्लेम हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे यहाँ पे इस को देख सकते हैं, ये क्या है? एक डॉग है जो सामने से किस तरह लग रहा है कि चीता की तरह दिख रहा है। ठीक है, यानी कि चीता जैसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कॉज बाय पार्टिकुलर एक्शन, प्रोसेस और सिचुएशन। कोई चीज़ को जो एक खास एक्शन यानी कि कार्य या फिर प्रक्रिया या स्थिति में हुआ हो उसको ट्रिगर्ड बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्प्रेरित। क्या होता है? उत्प्रेरित होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉज हो जाएगा, जेनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा या फिर प्रॉम्प्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंड हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा या फिर प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए।
जैसे देखते होंगे देखिए यहाँ पे ट्रिगर्ड मतलब इस तरह का बहुत वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स वगैरह में कि इस तरह का बहुत सारा कार्ड इस तरह से रखा गया होगा, ठीक है। इस तरह से डिजाइन करके मान लीजिए एस बना के, तो एक को यहाँ से ट्रिगर्ड किया गया, मान लीजिए एक है, इसको इस पे गिराया गया इस तरह से, जैसे इस पे फोर्स लगाया गया एक दूसरे पे गिरते गए और ये बहुत अच्छा एनिमेशन टाइप का दिखता है। तो क्या किया गया, ट्रिगर्ड किया गया। जैसे हम लोग गन की बात करें, ठीक है, गन, तो गन में क्या होता है, ट्रिगर होता है, जब ट्रिगर को दबाते हैं तभी बुलेट क्या होता है, फायर होता है। अगला वर्ड है एलियंस। एलियंस के लास्ट में देखिए एलियंस यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन काउंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए एलियंस मतलब होता है कि एक तरह का यूनियन यानी कि संघ, या फिर एसोसिएशन यानी कि कुछ लोगों को जुड़ाव करना, उसका निर्माण किया जाता है किस लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यानी कि आपसी फायदे के लिए, स्पेशली मतलब खासकर कंट्री यानी कि देश हो गया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया उनके बीच में, तो उसको एलियंस बोलते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो संधि हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एसोसिएशन, लीग, कॉम्पैक्ट या फिर कॉन्कॉर्डेट, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। जैसे मान लीजिए एलियंस का एग्जांपल दें तो कभी कभी कैसा क्या होता है कि जो इसरो है वो और डीआरडीओ दोनों मिलके क्या करते हैं, को कुछ निर्माण करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ बनाते हैं, तो क्या हो गया, दोनों एलियंस करके कोई चीज़ किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसको एलियंस बोला जाता है। उससे क्या होगा कि म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों को। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएसोसिएशन हो जाएगा, डिस एफिलिएशन, सेपरेशन और सेवरेंस, यानी कि अलग हो जाना। डिसएसोसिएशन, एसोसिएट मतलब होता है जुड़ना, और डिसएसोसिएट मतलब अलगाव हो जाना। तो ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है, ठीक है, ये लोग अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं। अगला वर्ड है अपॉइंटमेंट। लास्ट में एम ई एन टी आया है, तो एम ई एन टी की बात करें तो एम ई एन टी नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। एम ई एन टी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो इसका मीनिंग होता है डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड। क्या होता है, डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो नियुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियुक्त करना, किसी को अपॉइंट करना। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तो ये चीज़ आप इसको नियुक्त करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो शेड्यूल्ड, अरेंज्ड, प्री अरेंज्ड या फिर स्पेसिफाइड हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो रिफ्यूजल यानी कि मना करना, इनकार करना, बैन कर देना या फिर चॉइस, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड है मेंटेन। मेंटेन यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कॉज और इनेबल ए कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू, यानी कि एक तरह का कंडीशन या सिचुएशन को इनेबल करना, शुरू कर देना, ताकि कोई चीज़ जिसे कंटिन्यू रखा जा सके, जारी रखा जा सके। तो अनुरक्षित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुरक्षित। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग घर का सुंदरता बनाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ताकि उसका सुंदरता कायम रहे। लोहा है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसको अनुरक्षित बोलेंगे। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, कल्टीवेट हो जाएगा या फिर फिनेंस हो जाएगा। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके एंटोनिम्स की हम बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो सकता है, एबेंडन यानी कि छोड़ देना, त्याग देना, डिस्ट्रॉय, डिसकंटिन्यू या फिर फिनिश। जैसे आप देखते होंगे कोई चीज़ जो छोड़ दिया गया, कोई एक घर ही है, ठीक है, कोई एक हाउस ही है जिसमें काफ़ी टाइम से कोई नहीं रह रहा है लोग, तो वो क्या हो जाता है, बंजर टाइप, जंजर टाइप का हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। और कोई उसमें जो रह रहा है किसी घर में, वो पुराना ही है लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखता है हमेशा, उसका फर्निश किया जाता है, पेंटिंग वगैरह किया जाता है, उससे उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। तो आई होप आपको मेंटेन वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होगा ऑफिशियल एक्शन डेट इज टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और इम्प्रूव ए सिचुएशन। कोई एक सिचुएशन है जो मान लीजिए कि उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो आधिकारिक तौर पे एक्शन लिया जाता है, कार्य शुरू किया जाता है, उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पोल्यूशन से क्या हो रहा है कि लोगों का हेल्थ इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा,
तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, करती है, बहुत तरह के इनिशिएटिव लाती है, जैसे स्वच्छ भारत हो गया। तो वो एक क्या क्या हुआ, इनिशिएटिव हो गया। इससे क्या होता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है लोगों के बीच में, ताकि लोग समझे कि हाँ हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना है, कचरे को सही जगह फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। उससे क्या होगा कि हेल्थ इशू होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, कई तरह की बीमारियाँ फैलेगी। तो क्या हुआ, इनिशिएटिव हो गया, उसको इनिशिएटिव बोला जाता है, यानी कि पहल। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, पहल हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरप्राइज, इन्वेंटिव इन्वेंटिवनेस हो जाएगा, रिसोर्सफुलनेस हो जाएगा, या फिर कैपेबिलिटी हो जाएगा। कैपेबिलिटी में आप देख रहे होंगे लास्ट में आई टी वाई आया है, तो आई टी वाई नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। आई टी वाई क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। एन ई डबल एस भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें भी एन ई डबल एस आया है, ठीक है। आगे देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कोआर्डाइस हो जाएगा, इडलनेस, इनएक्टिविटी, या फिर इंडिफरेंस। एन सी नाउन की तरह काम करता है, आई टी वाई बता ही दिए, एन ई डबल एस बता ही दिए, तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सीक। सीक की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, यानी किसी चीज़ को तलाशना, खोजना, मांगना, ठीक है, उसको कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, डेट इज सीक। तो सीक मतलब होता है मांगना हो जाएगा, ठीक है, या फिर तलाश करना। क्या हो जाएगा, मांगना या फिर तलाश करना, ठीक है, मांगना या फिर तलाश करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सप्लोर हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, या फिर परस्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, फॉलो करना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, या फिर परस्यू करना, यानी कि पीछा करना। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर करना, सन करना, आंसर, या फिर फाइंड, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट वर्ड दिया गया सेशन का लास्ट वर्ड है इंटरवेंशन। लास्ट में आई यू एन आई है, नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विथ द आउटकम और कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस, यानी कि ऐसा एक जिसमें इंटरफेयर किया जा रहा है किसी चीज़ में, ठीक है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो हिंदी मीनिंग इसका हस्तक्षेप हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरफेरेंस, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, यानी कि बीच में दखल अंदाजी करना, इंटरफेरेंस देना। एंटोनिम्स की बात करें तो कंबाइन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।